ओके बेटा, सो दीज आर सम एसआई बेस यूनिट्स। ये हमें पता होने चाहिए जो भी हमने इस चैप्टर में यूज कर रहे हैं। मैथ्स का क्या होता है, मैथ्स में बता दे मुझे। मैथ्स इज केजी। ठीक है बेटा। सो ये कुछ है जो हमें पता होने चाहिए। नेक्स्ट बेटा, कुछ कन्वर्जंस हैं जो हमें आनी चाहिए। कुछ कन्वर्जंस हैं जो हमें आनी चाहिए, हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। क्या क्या कन्वर्जंस है हमारे पास। फर्स्ट बेटा, 27.8 किलोमीटर। किलोमीटर किसका यूनिट है बेटा। डिस्टेंस का यूनिट है। किलोमीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। किलोमीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। और आपने कन्वर्ट करना है बेटा किलोमीटर्स को मीटर्स में। तो क्या करते हैं किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए। सो बेटा, जब भी आपने कन्वर्ट करना है किलोमीटर से मीटर में, किलो इज 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 1000। सो जब भी बेटा आप कन्वर्ट किया करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1000, दिस विल बी 27.8 इंटू 1000 कितना हो जाएगा। 27800 मीटर्स में आंसर आ जाएगा। इफ यू वांट टू गो फ्रॉम किलोमीटर्स टू मीटर्स, मल्टीप्लाई बाय 1000। किलोमीटर टू मीटर जाना है बेटा, मल्टीप्लाई बाय 1000। सिमिलरली आगे पास है 1200 मीटर्स। आगे पास है 1200 मीटर। आपने मीटर से जाना है किलोमीटर्स में। तो क्या करने करेंगे हम बेटा, डिवाइडेड बाय 1000। सो 1200 डिवाइडेड बाय 1000 कितना हो जाता है हमारे पास। 1.2 मीटर्स। किलोमीटर्स, यस। ठीक है बेटा, तो ये कन्वर्जन कुछ आपको पता होनी चाहिए। ये कन्वर्जन कुछ पता होनी चाहिए। इसके अलावा टाइम की कन्वर्जन्स। किलोमीटर से मीटर जाना है, मल्टीप्लाई बाय 1000, मीटर टू किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1000। इसके अलावा टाइम की कन्वर्जन्स। टाइम आपके पास लेट से 20 मिनट्स है, आपने सेकंड्स में जाना है। मिनट से सेकंड में जाना है। कैसे जाते हैं मिनट से सेकंड में, मल्टीप्लाई बाय 60। तो 20 into 60 इज 1200 सेकेंड्स। 1200 सेकेंड्स। नेक्स्ट बेटा, अगर आपने आवर से जाना है सेकंड्स में, लेट्स से 2 आवर्स है आपके पास, आपने सेकंड में जाना है। तो किससे बेटा मल्टीप्लाई करते हैं आवर्स सेकंड में जाने के लिए। 3600। यहाँ मल्टीप्लाई बाय 60 है, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 3600 आपके पास। तो 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 3600 विल बी 7200 सेकेंड्स। तो ये बेटा कुछ कन्वर्जन भी आपको आनी चाहिए। ये कुछ कन्वर्जन भी बेटा आपको आनी चाहिए। ठीक होगी बात। और स्पीड को कन्वर्ट करना आता है बेटा। फॉर एग्जांपल स्पीड इज गिवन इन 2 किलोमीटर पर आवर। तो आपने मीटर पर सेकंड में जाना है। 2 किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। कैसे करते हैं किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में। सिंपल, आपने क्या करना है, छोड़ दें इधर, देखिए किलोमीटर से मीटर में जाएं पहले बेटा। किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय, पर आवर का मतलब होता है 1 आवर। तो आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3600। डिनोमिनेटर में ही आएगा, आवर के साथ आएगा। तो ये कितना आंसर आ जाता है, 2000 डिवाइडेड बाय 3600। तो क्या आ जाएगा, 5/, डेसिमल में क्या आ रहा है, 0.56।
मीटर पर सेकेंड। तो ये बेटा हमें कन्वर्जन भी थोड़ी करनी आनी चाहिए। जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो ऑब्वियसली आंसर हमें डिफरेंट यूनिट्स में लिखना पड़ रहा होता है, तो उसके लिए छोटी छोटी कन्वर्जन हमें करनी पड़ेंगी। जनरली आती भी होंगी सबको ये, लेकिन फिर भी एक दफा गो थ्रू करना करना जरूरी है। अभी क्वेश्चन भी देखेंगे तो आपको नजर आएगा वहां पे कन्वर्जन यूज हो रही होंगी। नेक्स्ट बेटा, एक क्वांटिटी जो आगे चल के हमने देखनी है दोबारा से, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उसका आइडिया हमें जरूर होना चाहिए, वो है फोर्स। काइनेमैटिक्स में वैसे आगे चल के हमने फोर्सेस को सेपरेटली पढ़ना है। यहाँ पे थोड़ा क्योंकि क्वेश्चन को एक आधा पार्ट आ ही जाता है जिसमें फोर्स मेंशन हुई भी होती है, तो इस वजह थोड़ा सा आइडिया हमें फोर्स का होना चाहिए। क्या होता है फोर्स, किसी को आइडिया है? यस मोमिना बेटा, फोर्स क्या कैसे डिफाइन करते हैं? कोई बेसिक सा अगर आपको नॉलेज हो फोर्स के बारे में। यस, फोर्स इज अ पुश और अ पुल। कैसे डिफाइन करेंगे फोर्स को बेटा? फोर्स इज अ पुश और अ पुल। Force is a push or a pull. When you are pushing something, when you are pulling something, you are applying force. जब आप किसी चीज को पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, आप फोर्स अप्लाई करते हैं। ओके, force is a push or a pull. So when you are pushing something or pulling something, you are applying force on the body. आप चेयर को पुश कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। चेयर को पुल कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जब भी किसी चीज को पुश पुल करते हैं, आप फोर्स अप्लाई करते हैं। Second thing that you should know about force, beta, it's a vector quantity. It's a vector quantity. डायरेक्शन भी होती है, क्योंकि जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं वो किसी डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। पुश कर रहे हैं किसी डायरेक्शन में कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं तो किसी डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट फोर्स का क्या होता है, किसी को आइडिया है? ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज, क्या होता है हमारे पास? ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, किसी को आइडिया है? न्यूटन बेटा। एन होता है न्यूटन में, हम लिख रहे होते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन्स। अब बेटा हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस वन बाय वन करके देखनी है। वन बाय वन करके देखनी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। जिस तरह हम कहते हैं वेट इज अ फोर्स, टेंशन इज अ फोर्स, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, थ्रस्ट, वो हमने देखना है, क्योंकि यहाँ पे जब वर्डिंग यूज होगी तो हमें कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। तो कुछ टाइप्स ऑफ फोर्सेस है जो बेटा हमने देखनी है। कुछ टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं जो हमने बेटा देखनी है। फर्स्ट बेटा, फर्स्ट टाइप ऑफ फोर्स इज द वेट। फर्स्ट टाइप ऑफ फोर्स इज वेट। वेट सुना हुआ है? वेट क्या होता है? वेट इज डिफाइंड एज, वेट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द मास एंड द ग्रेविटी। जब ग्रेविटी एक्ट करती है किसी मास पे, दैट टोटल फोर्स इज कॉल्ड द वेट। वेट इज बिकॉज ऑफ mass and gravity. Weight is because of mass and gravity. ग्रेविटी पता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, हर प्लैनेट की ग्रेविटी होती है। जब ग्रेविटी किसी मास पैक करती है, दैट इज कॉल्ड द वेट। सो आप पे जितनी फोर्स लग रही है ओवरऑल अर्थ की तरफ से, दैट इज कॉल्ड द वेट। तो वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स विच इज बिकॉज ऑफ द मास एंड द ग्रेविटी। मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी करते हैं तो वेट आता है हमारे पास। तो इसका फॉर्मूला भी हमें आता होता है, W इज इक्वल टू
mg. W represents the weight, m represents the mass, and g represents the gravity. The weight is because of mass and gravity. The next thing that you should know about weight, because it's a vector quantity, it's a force. The second thing that you should know about the weight is the direction. What is the direction of the weight? किसी को आइडिया क्या डायरेक्शन होती है वेट की? Yes, weight acts straight downwards. बिल्कुल सीधा नीचे एक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस बॉक्स इज लाइंग ऑन द सरफेस, so the weight, the force will act vertically downwards act करता है, straight down. If something is placed like this, तो weight आपका downward जाएगा. Similarly बेटा, अगर कोई चीज आपने ऐसे प्लेस की हुई है स्लोप पे, ये स्लोप है आपके पास, आपने कोई चीज स्लोप पे प्लेस कर दी, स्लोप पे प्लेस्ड है बॉक्स. अब वेट की डायरेक्शन कहां पे होगी? क्या वेट की डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए? वेट की डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए? नहीं, वेट एक्स वर्टिकली डाउनवर्ड, स्ट्रेट डाउन होना चाहिए बेटा. तो ये डायरेक्शन बिल्कुल सीधा नीचे आना चाहिए. तो इट्स नॉट लाइक ए स्लोप आ गई है तो आप चेंज कर लेंगे डायरेक्शन को, डायरेक्शन आपकी वेट की वही रहेगी. ठीक होगी बात? तो वेट एक्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड वेट इज बिकॉज ऑफ द मास एंड ग्रेविटी. मास जो आपका मास होता है 50, 10, 30, 20, 60, 100, 200, जितना मास है, मल्टीप्लाई बाय द ग्रेविटी विल गिव यू द वेट. ठीक हो गया? वो टोटल फोर्स होती है जितनी आप पे लग रही है, और डाउनवर्ड लग रही होती है. आपको नीचे रखा हुआ है, इसी फोर्स ने वेट नहीं रखा हुआ है बेटा. तो वेट की वजह से ही आप सरफेस के साथ हैं. द सेकेंड फोर्स दैट यू शुड नो इज बेटा, आगे चल के भी हमने डिस्कस करनी, लेकिन कुछ बेसिक आइडिया ले लें. टेंशन. टेंशन बेटा, टेंशन फोर्स. टेंशन बेटा आपको पता होना चाहिए, इट ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. आप किसी ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे हैं, टेंशन लगेगी अवे फ्रॉम दैट. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी चीज हैंग कर रही है थ्रेड के साथ, वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, टेंशन एक्ट करेगी थ्रेड में इन द अपवर्ड डायरेक्शन. वेट डाउनवर्ड, टेंशन अपवर्ड्स. तो बेटा आपको सिर्फ पता होना चाहिए टेंशन के बारे में इतनी सी बात, कि टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. जब भी आपको चीज स्ट्रेच करते हैं, कॉम्प्रेस करते हैं, टेंशन लगती है, इट एक्ट्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. It acts away from the object. When you stretch something, when you compress something, टेंशन लगती है. फॉर एग्जाम्पल बेटा, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ये आप है, आप इस ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे हैं विद द रोप. बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज आएंगे जिसमें आपको चीज पुल कर रहे हुआ करेंगे. You should know the direction of tension force. Rope will get stretched. टेंशन कहां लगेगी? मैंने क्या बताया? टेंशन विल एक्ट अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट है बेटा, इससे दूर. दिस विल बी द टेंशन फोर्स. सो बेसिकली बेटा, जब किसी चीज को आप स्ट्रेच करते हैं या कॉम्प्रेस करते हैं, तो रोप में या थ्रेड में टेंशन प्रोड्यूस होती है. और टेंशन जब प्रोड्यूस होती है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है? ऑब्जेक्ट से दूर. ऑब्जेक्ट से दूर होती है. आप कोई चीज पुल कर रहे हैं अपनी तरफ, ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट से दूर लगेगी टेंशन. ठीक है? सिमिलरली बेटा, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है, और आप फोर्स ऐसे लगा रहे हैं बेटा, आप यहां से खींच रहे हैं ऑब्जेक्ट को, अब मुझे बताएं टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी?
this will be the direction of tension force. This will be the direction of the tension force. So tension is a force which acts when you stretch or compress something. जब कोई चीज हैंग कर रही है रोप में प्रोड्यूस होगी टेंशन. जब आप किसी चीज को खींच रहे हैं तो रोप में प्रोड्यूस होगी टेंशन. और टेंशन की डायरेक्शन क्या होती है? ऑब्जेक्ट से दूर. फॉर एग्जांपल ये प्रोजेक्टर हैंग कर रहा है, प्रोजेक्टर का वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स. तो टेंशन जो ये रॉड है, टेंशन कहाँ होगी? अपवर्ड्स, ऑब्जेक्ट से दूर. तो ये बेटा अभी तक आपको बात पता होनी चाहिए. क्या क्या हमने डिस्कस कर लिया बेटा? बिल्कुल बेसिक सी चीजें डिस्कस की हैं. काइनेमैटिक्स स्टार्ट किया. काइनेमैटिक्स इज अबाउट द मोशन ऑफ द बॉडी. स्केलर वेक्टर में डिफरेंस पता होना चाहिए. स्केलर दे जस्ट हैव मैग्नीट्यूड, वेक्टर दे हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. एंड देन यू शुड नो द एग्जांपल ऑफ स्केलर एंड वेक्टर बेटा. फंडामेंटल यूनिट्स पता होने चाहिए. कन्वर्जन, नॉर्मल कन्वर्जन, बेसिक कन्वर्जन हमें आनी चाहिए. और कुछ बेसिक फोर्सेस हम डिस्कस करेंगे, फिर हम काइनेमैटिक्स पे वापस आएंगे क्योंकि फोर्सेस को साथ डिस्कस करना जरूरी है. ओके बेटा, यू गाइस कैन लीव.